Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next topic, that is clause test. And the title of the clause test is a blank question paper. सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ का टाइटल लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो उसकी बेटे जो लेटर मेन वर्ड्स होते हैं, आपके ग्रामेटिकल इनग्रेडिएंट्स को छोड़ के, जैसे प्रेपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, अगर वो बीच में आते हैं तो उनका पहला अक्षर स्मॉल होता है, नहीं तो सारे मेन वर्ड्स कैपिटल में शुरू किए जाते हैं। ब्लैंक का बी कैपिटल, क्वेश्चन का क्यू कैपिटल और पेपर का पी कैपिटल। इज इट क्लियर बेटा? इन चीज़ों का ध्यान रख के हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज देखते हैं, ये बहुत बढ़िया एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वोकैब भी है, टेंसेस भी हैं, यानी ग्रामर भी है, और ग्रामर के दूसरे इंग्रेडिएंट्स जैसे नाउन, प्रोनाउन आदि सारी चीज़ों को डील करते हुए यहाँ पर चलेंगे। देखते हैं पहले पृष्ठ के ऊपर क्या कहता है बेटा। वन डे अ प्रोफेसर एंटर्ड द डैश। यहाँ पर एक शब्द आया बेटे, एंटर्ड। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। बेटे प्रवेश करने का मतलब है किसी चीज़ के भीतर जाना। जब आप फिजिकली प्रवेश करते हो तो इसके साथ इन या इनटू नहीं लगाया जाता, लेकिन यदि आपने कोई एग्रीमेंट, पैक्ट, ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसी प्रकार की कोई चीज़ साइन की है जिसको ज्वाइन किया जा रहा है, तो बेटे वहाँ पर इनटू लिखा जाता है, एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ फिजिकली प्रवेश नहीं किया, वहाँ पर आपने उसको क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है। दूसरी बात, एंटर के साथ इनटू कब लगाया जाता है? जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। जैसे दिस टर्म एंटर्ड इनटू फोर्स, यानी केम इनटू फोर्स, इसका मतलब इट वाज इम्प्लीमेंटेड, लागू की गई थी, तो वहाँ पर भी एंटर इनटू फोर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ एंटर उसने प्रवेश किया था किसी जगह पर, तो यहाँ इन या इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता। वन डे अ प्रोफेसर एंटर्ड द डैश बाथरूम, बेटे हो सकता है स्नानागार। क्लॉक रूम, बेटे क्लॉक रूम क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या होता है, एक रूम होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर आप अपने कपड़े आदि छोड़ देते हो, बैग्स आदि छोड़ देते हो, सामान छोड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। यू कैन सिंपली से बेटा, ए रूम इन ए पब्लिक बिल्डिंग और एट ए पब्लिक प्लेस वेयर पीपल कैन लीव कोट्स, बैग्स, देयर लगेज एट्सेट्रा फॉर अ टाइम, वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है? क्लॉक रूम बोला जाता है। दूसरा बेटे, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टॉयलेट या टॉयलेट्स होते हैं, उसको भी क्लॉक रूम कहते हैं। ए रूम दैट कंटेन्स अ टॉयलेट और टॉयलेट्स, दैट इज ऑल्सो क्लॉक रूम। फिर कहता है क्लासरूम। क्लासरूम आपको पता ही है। स्टूडियो, स्टूडियो कहाँ क्या होता है? जहाँ पर या तो शूटिंग की जाती है बेटे, शूटिंग वाली जगह के लिए हो सकता है, या फिर जहाँ फोटोग्राफी की जाती है उसके लिए हो सकता है, वो क्या कहलाता है? स्टूडियो। तो बेटे हमारा जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का जो हमने सेटअप किया हुआ है, इसको भी आप क्या कहते हैं? स्टूडियो। ठीक है। अब बेटा हमें नहीं पता वो क्या कहाँ प्रवेश किया, लेकिन अभी इसे छोड़ देते हैं। एंड आस्क्ड हिज डैश, आस्क्ड हिज प्यूपिल्स। बेटे प्यूपिल क्या होते हैं? प्यूपिल का प्रयोग किया जाता है शिष्य के लिए। शिष्य कौन से होते हैं? पुराने टाइम में आपने देखा होगा जब बच्चों को पढ़ाया जाता था तो वहाँ पर अलग अलग अंदाज में पढ़ाया जाता था। गुरु चेले हुआ करते थे, शिष्य भी हुआ करते थे। ठीक है। अब जहाँ पर आर्टिस्टिक अंदाज में, म्यूज़िकल अंदाज में या स्किल्स के साथ एक्सपर्टीज़ की तरफ चला जाता है, कोई एक्सपर्ट उनको स्किल्स के हिसाब से सिखाता है, तो वो क्या होता है? वहाँ प्यूपिल का प्रयोग करते हैं। यानी ए पर्सन हु इज़ टॉट आर्टिस्टिक, म्यूज़िकल एट्सेट्रा स्किल्स बाय एन एक्सपर्ट, ऐसे स्किल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम प्यूपिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और वैसे क्या होता था, ये ओल्ड फैशन्ड है, जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिन्हें पढ़ाया जाता था, ठीक है, स्कूल आदि में, उसको प्यूपिल बोला जाता था। अब यहाँ प्रोफेसर आया है तो प्यूपिल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो सिंपल बच्चे हो गए, बच्चों की बात यहाँ नहीं आएगी, बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर कहता है बेटे डिसाइपल्स। डिसाइपल्स क्या होते हैं? जो चेले होते हैं, गुरु चेला जैसे पहले पद्धति हुआ करती थी। जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिसाइपल्स, डिसाइपल बोलते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स इन एंड फॉलोज द टीचिंग्स
और प्रीचिंग्स ऑफ ए रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर दैट इज नोन एज डिसाइपल। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने प्रवेश कहाँ किया, उन्होंने जरूर क्लासरूम में किया होगा। टू प्रिपेयर फॉर ए सरप्राइज डैश, अब उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, एक सरप्राइज डैश टेस्ट बेटे हो सकता है। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब तो एक तरीके से इवेल्युएशन होता है, यानी मूल्यांकन होता है। आपका एक शब्द होता है ESSAY, ऐसे वो होता है निबंध या प्रस्ताव। एक होता है बेटे ASSAY, किसी चीज़ की जांच करना। तो बेटे वहाँ से असेसमेंट बना है। असेसमेंट क्या हो गया, जो मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है। एन ओपिनियन और अ जजमेंट अबाउट समबडी और समथिंग दैट हैज़ बीन thought about very carefully, that is known as assessment। ठीक है। The act of judging or forming an opinion about somebody or something, that is an assessment। evaluation यानी मूल्यांकन, इसका पर्याय बन जाएगा। अब ये तो हमारा गलत हो गया। इवेल्युएशन मूल्यांकन, ये भी गलत हो गया। इवेल्युएट क्या होता है, ये भी आपका मूल्यांकन करने के लिए था। असेस वाली सेंस अभी बताया कि किसी चीज़ की कितना अमाउंट, कितनी वैल्यू और क्वांटिटी आदि किस हिसाब से कंसीडर की जाए, उसके बारे में जो विचार रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इवेल्युएशन। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ द अमाउंट, वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ समथिंग थिंकिंग अबाउट इट वेरी केयरफुली, दैट इज नोन एज इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन, गलत हो जाएगा। क्विज, क्विज क्या होता है, क्विज जैसे आपके प्रश्नोत्तरी वगैरह हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्विज कहते हैं। ये एक तरह का कंपटीशन होता है या गेम होता है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं अपने नॉलेज के आधार पे। यू कैन सिंपली से अ कंपटीशन और अ गेम इन विच पीपल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस टू टेस्ट देयर नॉलेज, दैट इज नोन एज क्विज। ठीक है। एन इनफॉर्मल टेस्ट गिवन टू स्टूडेंट्स, दैट इज क्विज। तो बेटे ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा टेस्ट आया, अब टेस्ट आया तो इसका मतलब जनाब कहाँ गए हैं, क्लासरूम में गए हैं। स्टूडियो एलिमिनेट हो जाएगा, बाथरूम चला जाएगा, क्लॉक रूम चला जाएगा। आगे कहते हैं बेटा दे वेटेड डैश, दे किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए आया। वेटेड डैश, वेटेड हमारा वर्ब है बेटे। वर्ब को किसकी ज़रूरत है, अब यहाँ पर ज़रूरत है एडवर्ब की। हमारा पहला क्या आया, ईगरनेस। ईगर क्या होता है, जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के प्रति कीननेस दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पर वेरी इंटरेस्टेड वाली सेंस में आ जाता है, तो कीननेस के लिए ईगर का प्रयोग करते हैं। अगर ईगरली होता तो हम इसको चुन सकते थे, यहाँ ईगरनेस लिख दिया, ये तो नाउन लिख दिया, ईगरनेस हमारा गलत हो जाएगा। ईगरनेस क्या है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक्साइटमेंट है किसी चीज़ के प्रति, क्यूरियोसिटी है, उसको क्या कहते हैं, ईगरनेस कहते हैं। ये एलिमिनेट हो गया। क्यूरियोसिटी, बेटे क्यूरियसली होना चाहिए था। क्यूरियसली होता तो हम क्या करते, यहाँ पर लगा देते क्यूरियोसिटी, ये भी नाउन बन गया। ये क्या होता है क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी होता है बेटे अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग, दैट इज नॉन एज क्यूरियसिटी। ये भी चला गया हमारा। फिर कहता है एंक्शसली, हो सकता है डेस्परेट नहीं, डेस्परेटली होता तो हम इसका प्रयोग करते। पहली बात एंक्शस, एंक्शस का मतलब क्या होता है बेटा, एंक्शस होता है जब आप थोड़ा सा वरीड हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, तो उस नर्वसली अंदाज को यहाँ पर बोला गया है, नर्वसनेस वाले अंदाज को क्या बोला गया है, एंक्शसली। तो यहाँ पर फीलिंग वरीडली और नर्वसली उसकी सेंस में बात की गई है। ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे डेस्परेट। डेस्परेट क्या होता है, डेस्परेट का मतलब है फीलिंग और शोइंग दैट यू हैव लिटिल होप एंड आर रेडी टू डू एनीथिंग विदाउट वरिंग अबाउट डेंजर टू योरसेल्फ और अदर्स, उसको क्या कहते हैं, डेस्परेट कहते हैं। ठीक है। गिविंग लिटिल होप ऑफ सक्सेस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेस्परेट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या आया, दे वेटेड एंक्शसली एट डैश, एट डैश देयर, एट देयर तो नहीं हो सकता, गलत हो गया। एट दियर हो सकता है, देयर आर गलत हो गया, दे आर गलत हो गया। आगे हमें नाउन दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, दे आर भी गलत हो जाएगा, एलिमिनेट। दियर,
देयर बेंचेस हो सकता है, डेस्क्स हो सकता है, टेबल्स गलत हो गया, स्टूल्स गलत हो गया। अब यहाँ सोचना है, बच्चे जिसके ऊपर बैठते हैं उसको कहते हैं बेंच, और जिसके ऊपर वो सामान रखते हैं उसको कहते हैं डेस्क। अब बेटे डेस्क के ऊपर बैठे हैं तो ऑन द डेस्क आएगा, डेस्क के साइड में बैठे हैं बेंच के ऊपर तो एट डेस्क बोला जाता है, बेंच के ऊपर बैठे हैं तो ऑन द बेंचेस आता। अब उन्होंने क्या लगाया है, एट, एट लगाया तो एट दियर बेंचेस नहीं डेस्क्स, ये बन जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से जानने की कोशिश करो ताकि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। इज इट क्लियर? कहता है दे वेटेड एंक्शियसली एट देयर डेस्क्स फॉर द टेस्ट। टू आ गया बेटे, टू के साथ हम इन्फिनेटिव लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आ जाएगा, टू बिगिन। बिगिन्स गलत हो गया, बिगिन आ नहीं सकता, बिगन भी नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है टू के साथ, तो इस चीज़ के हिसाब से क्या आ जाएगा, हमारा बिगिन आ जाएगा। द प्रोफेसर हैंडेड आउट द डैश पेपर विद द टेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर। अब ये ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में आप फाउंटेन पेन यूज़ करते थे, आजकल बॉल पॉइंट पेन यूज़ करते हो, पहले फाउंटेन पेन आया करता था जो निब वाले पेन्स होते थे बेटा। अब जो निब वाला पेन होता था उसकी स्याही कई बार लीक हो जाया करती थी, गिर जाया करती थी, तो बेटा उसको रिमूव करने के लिए एक हम यूज़ करते थे पेपर, उसको कहते थे ब्लॉटिंग पेपर। टू रिमूव लिक्विड फ्रॉम ए सरफेस बाय प्रेसिंग सॉफ्ट पेपर और क्लॉथ ऑन इट, दैट इज नोन एज ब्लॉट। वहाँ से क्या निकला था बेटा, ब्लॉटिंग पेपर निकला था। और ये ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, वहीं से बना हुआ है, सॉफ्ट थिक पेपर यूज्ड फॉर ड्राइंग इंक आफ्टर यू हैव रिटन समथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जब आपने कुछ लिख दिया है उसके ऊपर ज़्यादा इंक रिलीज हो गई है, उसको सक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द क्वेश्चन पेपर हो सकता है, आंसर पेपर नहीं होता। टिश्यू पेपर भी गलत हो जाएगा। टिश्यू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब आपको अपने हाथ वगैरह साफ करने होते हैं, वो क्या होता है बेटा, टिश्यू पेपर होता है। अब हमारा क्या आ जाएगा, हैंडेड आउट द क्वेश्चन पेपर विद द टेक्स्ट, ये हो जाएगा। इतने में कोई डाउट या प्रॉब्लम आई आप लोगों को? शाबाश, सोचो, देखिए एक बार। करें शुरू, ध्यान देंगे। अगले पेज पे चलते हैं बेटे। डैश फेस डैश डाउन। अब एक चीज़ देखेंगे, पेपर विद द टेक्स्ट। अब उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने क्या दिया था, उनको वो क्वेश्चन पेपर दे दिया था, ठीक है। अब उन्होंने वो दिया है, हैंड ओवर किया है, उसके बाद की घटना क्या है, पेपर विद द टेक्स्ट डैश, टेक्स्ट डैश डाउन एज यूजुअल, विद द टेक्स्ट फेसेस डाउन तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो प्रोफेसर साहब सिंगुलर हैं, तो फेस डाउन हो सकता है, फेस्ड डाउन गलत हो गया, फेसिंग डाउन ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी के अनुसार होता है, ठीक है। फेस डाउन भी बिल्कुल ठीक है, फेसिंग डाउन भी ठीक है। फेसिंग डाउन का मतलब नीचे देखते हुए उन्होंने क्या किया था, वो सारी चीज़ें हैंड ओवर की थी। नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, फेसिंग डाउन, और नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, ये वाला। एज यूजुअल, वंस ही हैंडेड देम डैश आउट ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ ही हैंडेड की बजाय यहाँ एक ग्रामेटिकल एरर भी है। एक बार जब वो दे चुके थे, यानी वंस ही हैड हैंडेड, यहाँ पर हैड का प्रयोग करना बेटर है। वंस ही हैड हैंडेड देम डैश आउट, हैंडेड देम नथिंग आउट, बोथ आउट, ऑल आउट, नन आउट। नन आउट गलत हो जाएगा, नथिंग गलत हो जाएगा, बोथ तो दो के लिए आएगा, ऑल, हैंडेड देम ऑल आउट, जब वे सारे के सारे बच्चों को वो दे चुके थे क्वेश्चन पेपर्स, ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स, यानी ही आस्क्ड देम टू टर्न द पेज। टर्न,
टर्न ऑन गलत हो जाएगा, ये तो अटैक करने वाली सेंस में भी यूज़ किया जाता है। टर्न अप बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटे, ठीक है। मैं कहता हूँ माई ब्रदर डिड नॉट टर्न अप टिल मिडनाइट, वो कब तक, आधी रात तक भी वापस नहीं आया, वहाँ पर टर्न अप का प्रयोग करते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। टर्न डाउन, टर्न डाउन का प्रयोग आप कब करते हो बेटे, ही टर्न्ड डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को नकार दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर क्या था, रिजेक्शन को शो करने के लिए टर्न डाउन लगाते हो बेटा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नन। यहाँ पर आ सकता था तो टर्न ओवर द पेज, वो भी कब था, जब पेज को पलटने वाली बात आती थी। आप क्या लिखते हो, PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, यूज़ करते हो आप पेजेस के ऊपर, तो वो बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्न द पेज। एंड डैश, एंड एक कंजंक्शन है बेटा, यहाँ कंजंक्शन आया, ऊपर टू के साथ टर्न था, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आ जाएगा, बिगिन, एंड बिगिन डैश फुल स्टॉप। टू डैश सरप्राइज, अब बेटे वहाँ पर उनके आश्चर्य की बात की गई है, ठीक है, क्या आ जाएगा, टू एवरीवन्स सरप्राइज, एवरीवन्स। अब एक चीज़ देखिए, एवरीवन्स आ सकता है, हर व्यक्ति के सरप्राइज की बात की गई है, नन्स गलत हो जाएगा, नोबडीज गलत हो गया, नेगेटिव नहीं चाहिए, समबडी तो कोई भी हो सकता है, गलत हो जाएगा, लेकिन वो सारे के सारे उसके लिए क्या थे, वहाँ मौजूद थे, तो क्या आ जाएगा, टू एवरीवन्स सरप्राइज, ये बन जाएगा हमारा। देयर डैश, नो डैश, जस्ट ए ब्लैक डैश इन द सेंटर ऑफ द डैश। अब जब ये इतने डैशेस आ जाते हैं तो हमें हर चीज़ को बारीकी से समझने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक एक चीज़ को फिर से पकड़ने की कोशिश करो। टू एवरीवन सरप्राइज देयर डैश नो डैश, अब यहाँ पर नो के साथ सारे के सारे आंसर्स आया, स्टेटमेंट्स आया, क्वेश्चंस आया, सॉल्यूशंस आया। अब बेटे क्वेश्चन पेपर है तो आंसर्स नहीं हो सकता, सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, स्टेटमेंट्स हो सकता है, क्वेश्चंस हो सकता है। नंबर एक पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। जब यहाँ पर प्लूरल आ गया तो पीछे भी प्लूरल आएगा, क्योंकि देयर क्या है, डम्मी सब्जेक्ट, देयर के साथ वॉज नहीं आ सकता, गलत हो गया। वर हो सकता है, वुड भी गलत हो गया, इज और आर आ नहीं सकते, प्रेजेंट हैं। टू देयर सरप्राइज देयर वर नो क्वेश्चंस, जस्ट ए ब्लैक डैश, ब्लैक डॉट, DOTE डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है बेटे, जब सठियाने की बात करते हैं वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, DOTE डॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डॉट ऑन, डॉट अपॉन होता है टू फील एंड शो ग्रेट लव फॉर समबडी इग्नोरिंग देयर फॉल्ट्स, वो क्या होता है, डॉट ऑन या डॉट अपॉन समबडी होता है। वैसे डॉट क्या था, जैसे डॉटेज आ जाता है, वो सठियाने वाले सेंस में एलिमिनेट हो जाएगा। हॉल, बेटे देयर वॉज जस्ट ए ब्लैक हॉल इन द सेंटर ऑफ द डैश, अब बेटे बुक में और इनमें ब्लैक होल तो गलत हो जाएगा। डॉट हो सकता है, पॉइंटर गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डॉट इन द सेंटर ऑफ। अब यहाँ पर सेंटर का प्रयोग किया गया है। अगर आप सड़क पे चल रहे हो बेटे, तो सड़क के मध्य में चल रहे हो तो वो सेंटर नहीं है, वो क्या हो जाएगा, मिडल, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, कोई सर्कल लिए हुए हो, सर्कल ड्रॉ कर रखा है, उसके मध्य की बात करते हो, या पूरा का पूरा पेज है उसके मध्य की बात करते हो, तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर सेंटर लगा सकते हो, इन द सेंटर ऑफ द डैश। बुक, बेटे बुक हो भी सकता है, बुकलेट ये भी हो सकता है, पेज या डायरी। अब एक चीज़ देखिए, डायरी तो उन्हें दी नहीं गई है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पेपर था तो क्वेश्चन की बुक गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर बुकलेट भी आ सकता है। एक एक चीज़ को फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर शीट होता तो बेटर था, शीट उन्होंने लिखा नहीं, बुकलेट को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, पेज, क्योंकि एक पेज के ऊपर सेंटर में है ना, वो पूरे बुकलेट में तो छेद किया नहीं गया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस अगर दिखाए जाएंगे तो अलग अंदाज में। दूसरा, जब हमने शुरू किया था तो ऊपर किसका प्रयोग किया गया था, यहाँ पर पेज का, इसका मतलब क्या आ जाएगा, पेज की बात की गई है, शीट की बात की गई है। एक एक चीज़ को पकड़ो, एक बार पढ़कर देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं।
द डैश, अब प्रोफेसर पहले आया था तो टीचर नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा, प्रोफेसर आ जाएगा। लेक्चरर गलत हो गया, मास्टर गलत हो गया। अब इनकी एक क्या होती है, क्वालिफिकेशंस और उनके एक्सपीरियंस आज़ादी को कंसिडर करते हुए उनको ये डेजिग्नेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। द प्रोफेसर डैश द एक्सप्रेशंस, अब 100 पास्ट की बात है, हो सकता है। सीन अकेला आ नहीं सकता। सीज, बेटे अगर इन्वर्टेड कोमाज में लिख कर दिया गया होता या कहानी आप अब सुना रहे होते तो प्रेजेंट में कंसिडर कर भी सकते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। 100 सीइंग गलत हो गया। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑन डैश फेस, अच्छा एक चीज देखेंगे, द प्रोफेसर, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहां पर कॉमा लगाया है, कॉमा लगाया है तो 100 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, सीइंग। ठीक है। सीइंग द एक्सप्रेशंस ऑन डैश फेस, ऑन समबडीज गलत हो जाएगा, एवरीवंस हो सकता है, एवरीथिंग्स गलत हो गया, नोबडीज गलत हो गया, क्या आ जाएगा, एवरीवंस फेस। अब यहां पर फिर से कॉमा आ गया। अगर वहां पर कॉमा ना होता तो वो हमारा सब्जेक्ट अपनी वर्ब यहीं पर लेता, हमें क्या लगाना पड़ता, सो। अब बीच में उसने क्या जोड़ दिया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने क्या कहा, टेक्निकली सोचना पड़ेगा। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये ना सिर्फ आपकी हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट में, बल्कि ये किस में भी हेल्प करेगा, आपके दूसरे ग्रामर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर करेगा, आपके वॉइस और नरेशन से रिलेटेड चीज़ों को भी कवर करता है, और वोकेबलरी तो आ ही रही है। तो सीइंग द एक्सप्रेशंस ऑन एवरीबडीज फेस, एवरीवन्स फेस, डैश देम, अब पास्ट आ जाएगा, टोल्ड देम। टेल गलत हो गया, टेल्स गलत हो गया, टेलिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा, टोल्ड देम द फॉलोइंग, उन्होंने क्या कहा। अब यहां देखिए, यहां इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दीजिए, कर दिए उन्होंने। आई वॉन्ट, वॉन्ट आते ही प्रेजेंट टेंस आ गया बेटे। पहले क्या चल रहा था, हमारा पास्ट चल रहा था, अब क्या लगा दिया उन्होंने, प्रेजेंट ले आए। आई वॉन्ट, वॉन्ट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट यू हो सकता है, योर गलत, योर्स गलत, देम गलत हो गया। आई वॉन्ट यू टू राइट वट डैश सी, वट यू सी, वी सी नहीं, यू सी, ही गलत, दे गलत। ठीक है। ये दे जब लगाते जब ये इन्वर्टेड कोमाज हटा दिया गया होता, वो देम भी जब आता जब इन्वर्टेड कोमाज हटाया गया होता, फिर यहाँ पर ही आ जाता और यहाँ पर वांटेड आ जाता, क्योंकि नरेशन को यानी आपके डायरेक्ट स्पीच को हम किस में बदल देते, इनडायरेक्ट में बदल देते। फिर कहता है सी डैश, अब यहां पर क्या था, वट यू सी डैश, वहां पर देयर इज हो सकता है, THEIR, दियर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, देयर आ सकता है हमारा, दे आर गलत हो गया, दियर्स गलत हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन है, देयर इज, टू सी वट यू सी, देयर इज की बजाय क्या है, देयर, वहां पर क्या है, दिखाई दे रहा है, हम इसको ले आएंगे। फिर कहता है द डैश स्टूडेंट्स, अब बेटे द किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स हमारा नाउन है, द उसका क्या बन गया, आर्टिकल यानी डिटर्मिनर। यहाँ पर बीच में हमारे एक और शब्द दिया गया है, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन तो नाउन है, कन्फ्यूजिंग स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजिंग तो हो जाएगा करने वाले, कन्फ्यूज करने वाले, गलत हो गया। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड का मतलब है बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, नॉनप्लस्ड, पजल्ड, ये हो सकता है। कन्फ्यूजेज गलत हो गया, कन्फ्यूज्ड स्टूडेंट्स, डैश स्टार्टेड, वहां पर क्या था, द कन्फ्यूज्ड स्टूडेंट्स गेट, गेट हो सकता है, गेट्स गलत हो गया, गॉट हो सकता है, गेटिंग गलत हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ को देखो, द, यहाँ इन्वर्टेड कोमास बंद हो चुके, आगे खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें किस में लेकर जाना है, रेस्पेक्टिव पास्ट में। यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, द कन्फ्यूज्ड स्टूडेंट्स गॉट स्टार्टेड ऑन द डैश टास्क, ऑन द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है बेटे, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता, टाला नहीं जा सकता, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, दैट इज नोन एज इनएविटेबल। अब ये इनएविटेबल तो हमारा गलत हो जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय। जैसे आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपका क्या आता है बेटा, इनक्रेडिबल इंडिया, जिसको आप क्या कह देते हो, अतुल्य भारत। वहाँ अतुल्य क्यों बोला गया था, वैसे तो इनक्रेडिबल क्या है, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय होना चाहिए था, लेकिन वहाँ अतुल्य बोला गया, वो फिगरेटिव यूज था।
क्रेडिबल, बिलीवेबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, क्रेडुलस, कान का कच्चा, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस क्या हो गया, जो कहीं सुनी पे यकीन ही ना करे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बेटा इनक्रेडिबल टास्क क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है जिस चीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड, उसे क्या कहते हैं, इनएक्सप्लिकेबल। ये हो सकता है। इनकॉरिजिबल, कॉरिजिबल होता है सुधरणीय, सुधरणीय का मतलब होता है बेटे जिसके अंदर आप सुधार कर सकते हो, जिसमें करेक्शंस कर सकते हो। तो कॉरिजिबल तो वो हो गया सुधरणीय यानी क्योरेबल। इनकॉरिजिबल, इनक्योरेबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, दैट इज इनकॉरिजिबल। ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इन एक्सप्लिकेबल टास्क, ये बन जाएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ के देख लीजिए आप लोग। मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चंस ज़्यादा डाल दिए हैं उस कारण से हमारे बच्चों को कई बार समस्या हो जाती है, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। एट द डैश ऑफ द क्लास द प्रोफेसर डैश ऑल द आंसर पेपर्स या आंसर शीट्स। एट द, अब बेटे बिगनिंग तो होगा नहीं क्योंकि बिगनिंग तो हमारी पहले हो चुकी, वो तो शुरुआत थी, ये तो गलत हो गया। एट द एंड हो सकता है, एंड ये तो कंजंक्शन है, और स्टार्टिंग गलत हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द क्लास यानी जब क्लास का टाइम ओवर हुआ, द प्रोफेसर डैश, प्रोफेसर ने ले लिया, टेक गलत हो गया। टेक्स जब आ सकता था जब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के भीतर लिखते तब हम प्रेजेंट में डिस्क्राइब करते, टेक्स गलत हो गया। क्या आ जाएगा, टुक, took all the answer sheets, answer papers and started। अब एक चीज़ और देखिए, एंड कंजंक्शन है, स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब पहले भी सेकेंड फॉर्म आएगी। स्टार्टेड डैश, अब स्टार्टेड रीड तो हो नहीं सकता, रीड्स नहीं हो सकता, रीडिंग हो सकता है, टू रीडिंग नहीं हो सकता। स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ना शुरू किया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, स्टार्ट राइटिंग या स्टार्ट टू राइटिंग, स्टॉप राइटिंग या स्टॉप टू राइट। स्टार्ट राइटिंग तो ठीक है, लेकिन स्टॉप के साथ टू राइट और स्टॉप राइटिंग लिख दिया तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अब आप सारे के सारे यहाँ पर पढ़ रहे हो, इसको समझ रहे हो। आपका कोई काम चल रहा है, उसी को बंद करना है तो आईएनजी लगाएंगे। जैसे आप लिख रहे हो बेटे, आपसे मैं क्या कहूँगा, स्टॉप राइटिंग, ठीक है। लेकिन आप कुछ और बात कर रहे थे, बातें कर रहे थे, यू स्टॉप्ड टॉकिंग, क्यों, टू राइट, पर्पज आ जाएगा तो टू इन्फिनेटिव आ जाएगा बेटा। ये अंतर समझो। यहाँ क्या आया, एंड स्टार्टेड रीडिंग डैश ऑफ देम, आइदर ऑफ देम तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ऑल आया हुआ था, ठीक है। ईच गलत, ईच हो सकता है, नन हो सकता है, नो वन ऑफ देम हो सकता है। डैश इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एंड स्टार्टेड रीडिंग, ईच ऑफ देम हो सकता है, नन ऑफ देम और नो वन गलत हो जाएगा। ईच ऑफ देम सबके सामने, डैश लाउडली, ऊंची आवाज में, ऊंची मतलब यहाँ पर आया था एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये गलत हो जाएगा, दोनों एलिमिनेट हो गए। लाउड आ नहीं सकता, लाउड एक एडजेक्टिव होता है। अलाउड, अलाउड का मतलब है बेटे जो क्लियरली ऑडिबल है उस वॉइस के साथ। लाउडली क्या था, लाउडली आपका आया था किस सेंस में बेटे, बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ की बात की, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हो, लाउडली का। अलाउड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटे इतनी ऊंची आवाज़ में दैट इज़ क्लियरली ऑडिबल टू एवरीबडी इन ए वॉइस दैट अदर पीपल कैन हियर प्रॉपरली, दैट इज़ नोन एज अलाउड। ये बन जाएगा। इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, डैश ऑफ देम, बहुत गलत हो गया, ऑल ऑफ देम हो सकता है, आइदर नहीं आ सकता, नाइदर नहीं आ सकता, ये तो दो में से कोई एक या दोनों में से कोई सा नहीं, और बोथ दोनों ही उनके लिए होगा। नन ऑफ देम विद नो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शंस, अब यहाँ पर नो दिया गया है, नन तो आ नहीं सकता फिर। ऑल ऑफ देम विद नो एक्सेप्शंस डैश द ब्लैक डॉट, सभी ने क्या किया था, बिना किसी अपवाद के किसको डिस्क्राइब किया था, उस ब्लैक डॉट को। क्या कहता है,
एक्सेप्शंस डैश नैरेटेड। नैरेट का मतलब क्या होता है, जब आपके सामने कोई घटना घटी है बेटा, उस घटना का जब आप ब्यौरा देते हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, नैरेट का प्रयोग करते हो। आप कहते हो द नैरेट का मतलब है वर्णन करना, इससे बनता है बेटे नैरेटर, नैरेटर वर्णन करता, उससे बना नैरेशन, नैरेशन यानी वर्णन, यानी टू टेल अ स्टोरी, टू रिलेट, दैट इज नोन एज नैरेट। तो नैरेटेड तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का प्रयोग किया जा सकता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने वाली सेंस में आया, तो ये डिस्क्राइब्ड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है टू से व्हाट समबडी और समथिंग इज लाइक, वो डॉट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर क्या यूज किया आपने, डिस्क्राइब हो सकता है। एक्सप्लेन गलत हो गया, एक्सप्लेन्ड होता तो सोचते ही, एक्सप्लेनिंग गलत हो गया। एक्सप्लेनिंग का प्रयोग जब करते, जब जैसे पहले आया था सब्जेक्ट आया, उसके बाद कोमा लगाया गया था, फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्क्राइब्ड द ब्लैक डॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट्स पोजिशन इन द मिडल ऑफ द डैश एटसेट्रा। सीट, सीट तो बेटे जहाँ बैठा जाता है उसके लिए यूज़ करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, सीट का प्रयोग करेंगे। सिट से निकला हुआ है, ए प्लेस वेयर यू कैन सिट, फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, दैट इज नोन एज सीट, गलत हो गया। शिट, शिट का प्रयोग गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि शिट एक तो किस सेंस में यूज़ किया जाता है, एक्सक्रीमेंट के सेंस में। एक्सक्रीमेंट मतलब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी क्रीचर है, वो जब एक्सक्रीट कर देता है, सॉलिड वेस्ट निकाल देता है, यानी लैट्रिन आदि कर देता है, उसको क्या कहते हैं, शिट यूज़ किया जाता है उसके लिए। एक स्वेयर वर्ड होता है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ऑफेंसिव वे में, वहाँ पर शिट का प्रयोग किया जाता है। जब आप अपने अनोयंस को दिखाना चाहते हो, अपने एंगर को दिखाना चाहते हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन को दिखाना चाहते हो, जब क्या कहते हो, ओ शिट, वहाँ पर यूज़ करते हो। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। शीट, बेटे ये शीट का मतलब क्या था, जो आंसर शीट थी, यानी जो पेज था, पेपर था, उसकी बात की गई है, ये हो सकता है। सिट गलत हो गया, ये बैठना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक बार नज़र डाल लीजिए प्लीज़। शाबाश। फिर अगले पेज पर चलते हैं बेटा। देखेंगे प्लीज। आफ्टर ऑल हैड, हैड टू बी रेड गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑल, हैड वॉज गलत, हैड वर गलत, हैड बीन रेड। जब सारा सब कुछ पढ़े जा चुके थे, आफ्टर ऑल हैड बीन रेड द क्लास वॉज डैश, क्लास वॉज साइलेंस, साइलेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, साइलेंस तो एक नाउन है, जबकि हमें यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पर क्लास यानी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या थे, खामोश थे, तो उनके लिए एडजेक्टिव चाहिए बेटा जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। साइलेंस गलत नहीं, इन साइलेंस होता, सोचते साइलेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ वॉज दिया गया है, अगर ये ना होता तो साइलेंटली के साथ हम कोई वर्ब लगा देते, जैसे दे वर, दे सेट साइलेंटली, तो ये एडवर्ब गलत हो गया। क्वाइट, क्यू यू आई टी ई, अगर होता ना क्यू यू आई ई टी, कीप क्वाइट, वो तो होता है चुप बैठने के लिए, जैसे टीचर आपसे कहता है कीप क्वाइट, और ये क्वाइट आपसे कहा जाता है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम क्वाइट राइट, यानी परफेक्टली ऑल राइट, वहाँ यूज़ किया जाता है। ये गलत हो गया हमारा, बच्चे इस पे अटक जाते हैं, क्या आ जाएगा, साइलेंट। द प्रोफेसर डैश, अब इन्वर्टेड कॉमास कहीं नहीं है, वही पास्ट आ जाएगा। बिगिन गलत, बिगैन आ जाएगा। बिगन गलत, बिगिनिंग गलत, क्या आ जाएगा, बिगैन टू एक्सप्लेन। अब यहाँ फिर से इन्वर्टेड कॉमास आ गए, प्रेजेंट में ले आएंगे। आई डैश नॉट गोइंग टू ग्रेड ऑन यू दिस, आई बी गलत, आई एम हो सकता है, वॉज पास्ट के लिए, विल बी वगैरह कट जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ग्रेड ऑन यू दिस डैश, दिस, दो, बिकॉज, बट, यट। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, दो का प्रयोग किया जाता है हालांकि वाली सेंस में, हालांकि मतलब यद्यपि, और दो या ऑल दो के बाद क्या लगाते हो बेटे आप, यट का प्रयोग करते हो। दो, आई एम नॉट गोइंग टू ग्रेड ऑन यू दिस, ठीक है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट, हो सकता है। बट, लेकिन सेंस नहीं बना रहा, यट गलत हो जाएगा।
दो बिल्कुल गलत और यट भी बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या आया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ ये देखना चाहता था तुम सोचते क्या हो। नो वन डैश अबाउट द डैश, नो वन राइट गलत हो गया, क्योंकि नो वन हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। राइट्स लिखता है वो प्रेजेंट में गलत हो जाएगा। रॉट हो सकता है रिटर्न गलत हो गया, क्या आ गया रॉट। और वैसे इन्वर्टेड कोमाज में लिखते तो नो वन हैज़ रिटर्न लिखा जाता। नो वन रॉट अबाउट द डैश पार्ट ऑफ द पेपर, बेटे ब्लैक पार्ट गलत हो गया, ब्लैक के बारे में तो लिखा है क्योंकि सबने डॉट को लिखा है। वाइट पार्ट बेटे हो सकता है रेड गलत हो गया, ब्लू गलत हो गया। एवरीवन फोकस्ड ऑन द ब्लैक डॉट एंड द सेम डैश इन आवर लाइव्स, द सेम। अब द सेम के बाद जो चीज़ है वो किस में लिखी गई है बेटे, वो हमारे प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। प्रेजेंट के बारे में क्यों बता रहा है, हमारे ह्यूमन नेचर की बात कर रहा है। ठीक है, द सेम हैपन गलत हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब बना चाहिए। हैपन्स हो सकता है, हैपन्ड गलत हो गया, हैपनिंग गलत हो गया, हैपन्स इन आवर लाइव्स, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड फैक्ट की बात की गई है यहाँ पर। एक बार नज़र डालिए प्लीज़। पढ़ लिया बेटा, आगे देखते हैं। वी हैव अ वाइट पेपर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, टू ऑब्जर्व आ सकता है, ऑब्जर्वेशन गलत, ऑब्जर्व्ड गलत, ऑब्जर्व्स गलत। एंड इंजॉय क्या, अपने आप को इंजॉय करने की बात आई है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, वी का हमें क्या लगाना है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बेटे इंजॉय माई सेल्फ गलत, ये तो आई के लिए आता, आवर सेल्स हो सकता है, योर सेल्स गलत, देम सेल्स गलत। देम सेल्स किसके लिए आता, दे के लिए, यू के लिए क्या आता, योर सेल्स आता, वी के लिए क्या आया बेटा, आपका आवर सेल्स आ गया। फिर कहता है बट वी डैश, वी फिर से वही मैसेज देने के लिए, डू नॉट आ सकता है, डिड नॉट गलत हो गया। ऑलवेज, वी ऑलवेज फोकस हो सकता है, वी डू नॉट फोकस ऑन द डार्क स्पॉट्स, अरे भाई हम डार्क स्पॉट्स पे हमेशा करते हैं, नेवर गलत हो गया। वी ऑलवेज फोकस ऑन डार्क स्पॉट्स। आवर लाइफ इज ए गिफ्ट डैश टू अस, अब यहाँ पैसिव वॉइस आ जाएगा, गिवन टू अस, आवर लाइफ इज ए गिफ्ट, गिव गलत हो गया, गिव गलत हो गया, गिविंग गलत हो गया, गिवन टू अस बाय गॉड, गॉड का जी कैपिटल ये हो सकता है। ए गॉड मतलब एक देवता के द्वारा, ये एक भगवान की बात करते हो जो हमारे आराध्य देव वगैरह होते हैं, डिटेल्स तो यहाँ ए लगाते हैं। गॉड का जी हमेशा कैपिटल आता है जब आप एक ऑमनीपोटेंट, ऑमनिशिएंट या फिर ऑमनी प्रेजेंट की बात करते हो, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान की, सर्वज्ञ की या फिर सर्वव्यापक की बात करते हो तो जी कैपिटल आता है बेटे। तो गॉड बिल्कुल ठीक है। द गॉड्स का प्रयोग जब किया जाता है जब देवी देवताओं की बात की जाती है, प्लूरल में लिखा जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, गॉडेस चला ही जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय गॉड। दूसरा क्या लगा सकते थे अगर गॉड ना होता, तो बाय द गॉड्स, फिर ये आता। विद ग्रेट लव एंड डैश, ग्रेट किसके लिए आया, लव के लिए, लव हमारा नाउन है, एंड कंजंक्शन है, आगे भी नाउन आएगा। केयर्स गलत हो गया, केयर आ सकता है, केयर्ड एलिमिनेट हो गया, केयरफुल सावधान के लिए गलत हो गया, लव एंड केयर। वी ऑलवेज हैव रीजंस टू के साथ क्या आएगा, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू सेलिब्रेट हो सकता है, सेलिब्रेट्स गलत, सेलिब्रेशन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ फॉर लिखा होता तो फॉर सेलिब्रेशन लिख सकते थे, सेलिब्रेटिंग भी लिख सकते थे जेरेंड बनाकर। अब क्या आ जाएगा, टू सेलिब्रेट नेचर। फिर कहता है वी ऑलवेज हैव रीजंस टू सेलिब्रेट, फिर कहता है नेचर डैश इटसेल्फ एवरी डे, नेचर अपने आप को करता है, नेचर सिंगुलर है, रिन्यू गलत, रिन्यूज हो सकता है, रिन्यूड बेटे प्रकृति तो अभी भी अपने आप को रिन्यू करती है, नवीनीकरण करती है अपना,
रिन्यूइंग गलत हो गया, रिन्यूइंग जब आता जब आगे कुछ और होता। नेचर रिन्यूज इटसेल्फ एवरी डे, ये बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा पढ़ के। पढ़ लिया बेटे, आगे बढ़ते हैं। आवर फ्रेंड्स प्लूरल है, इज गलत हो गया, आर हो सकता है, वॉज गलत हो गया, वर हो सकता है। अब बेटे वे हमारे पास हैं, आगे इन्वर्टेड कॉमास बंद किए गए हैं, प्रेजेंट में लेकर चलेंगे, क्या आ जाएगा आर। आवर फ्रेंड्स आर अराउंड अस, द जॉब दैट हमारा आया रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, जॉब के लिए, जॉब एक वचन है, प्रोवाइड प्लूरल है, गलत हो गया। दैट प्रोवाइड्स हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, प्रोवाइडिंग गलत। अब यहाँ पर द जॉब दैट अगर पैसिव बनाएंगे तो इज प्रोवाइडेड आ जाएगा, लेकिन ये जॉब जो है वो प्रदान करती है, एक्टिव वॉइस में, प्रोवाइड्स आवर लाइवलीहुड। द मिराकल्स वी के बाद वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल आएगा, वी सी। सौ गलत, सीन गलत, सिंग गलत। एवरीडे रूटीन की बात है, ये आ जाएगा। हाउएवर वी डैश, किंतु हम क्या करते हैं, वी, फिर से हमारे इन्वर्टेड कॉमास बिगिन हो गए हैं, तो फिर से प्रेजेंट में वी प्लूरल है, इंसिस्ट आ सकता है, इंसिस्ट गलत, इंसिस्टेड गलत, इंसिस्टिंग गलत। वी इंसिस्ट ऑन फोकसिंग ओनली ऑन द डार्क स्पॉट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर वी के बाद कॉमा लगाया गया होता तो हम क्या लगाते, इंसिस्टिंग ऑन फोकसिंग लिखते, लेकिन यहाँ पर कॉमा नहीं है तो क्या आएगा, वी इंसिस्ट ऑन फोकसिंग ओनली ऑन द डार्क स्पॉट्स, द हेल्थ इश्यूज दैट। अब यहाँ दैट किसके लिए आया, आपके इश्यूज के लिए, ये प्लूरल है, आगे बॉदर आ जाएगा, प्लूरल वर्ब, दैट बॉदर अस, ये आ जाएगा। द लैक ऑफ मनी, द डैश रिलेशनशिप विद ए फैमिली मेंबर, द कॉम्प्लिकेट गलत हो गया। अब यहाँ पर रिलेशनशिप हमारा एक नाउन है बेटे, इसको एडजेक्टिव की जरूरत है, तो कॉम्प्लिकेट गलत हो गया, कॉम्प्लिकेट्स भी गलत हो गया। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद ए फैमिली मेंबर, ये हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन गलत हो गया, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक चीज़ को बारीकी के साथ जज करो। एक बार पढ़ के देखिए बेटा। पढ़ लिया, आगे देखो बेटे। द डैश विद ए डैश एटसेट्रा, द डिसअपॉइंट विद गलत हो गया, डिसपॉइंट्स बिल्कुल गलत हो गया। द एक आर्टिकल है, हमें नाउन चाहिए, डिसअपॉइंटिंग गलत हो गया। द डिसअपॉइंटमेंट विद ए डैश एटसेट्रा, विद ए फ्रेंडशिप, ए हमारा एक नाउन है, आर्टिकल है, आर्टिकल को नाउन चाहिए, फ्रेंडशिप के साथ आएगा नहीं, फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंडली गलत हो गया, फ्रेंडलीनेस गलत हो गया, विद ए फ्रेंड एटसेट्रा। द डार्क स्पॉट्स आर वेरी डैश वेरी बिग। बेटे अब एक चीज़ देखिए, जो पूरा का पूरा पेज दिया गया था, पूरी शीट दी गई थी, उसके जरा से पार्ट पे लिखा गया था, यानी वो तो छोटा था, तो बेटे बिग गलत हो गया, लार्ज गलत हो गया, स्मॉल आ सकता है, ह्यूज गलत हो गया। क्या कहता है, द डार्क स्पॉट्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू एवरीथिंग वी हैव इन डैश, इन डैश। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो माई गलत हो गया, आवर आ सकता है, योर गलत हो गया, दियर गलत हो गया, आवर लाइव्स। बट वी, क्यों, क्योंकि वी दिया गया था, यू गलत, दे गलत, दाउ गलत। बट वी आर द वंस दैट के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ वंस प्लूरल आया है, प्लूरल आया है तो आगे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। वी पॉल्यूट, द वंस दैट पॉल्यूट, पॉल्यूट्स गलत, पॉल्यूटेड गलत, पॉल्यूशन गलत। आवर माइंड्स, फिर कहता है डैश यूर डैश अवे फ्रॉम द ब्लैक स्पॉट्स इन डैश
लाइफ। अब यहाँ पर क्या कहता है बेटा, यहाँ डैश योर डैश अवे फ्रॉम द ब्लैक स्पॉट्स, टेक, टेक हमारा क्या आ सकता है, यहाँ सेंटेंस बना दिया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसको एड्रेस किया जाता है, सेकंड पर्सन को, यानी यू को। यू सब्जेक्ट है, टेक, टेक्स गलत हो गया, टुक गलत हो गया, टेकन गलत हो गया। टेकिंग जब आता, टेकिंग यूर डैश अवे फ्रॉम द ब्लैक स्पॉट्स, और फिर आगे फुल स्टॉप ना देके कोमा दिया गया होता तो हम टेकिंग का प्रयोग करते, अब ये भी चला गया। अब ये मैसेज दे रहा है टेक यूर डैश, ईयर्स गलत हो गया, आईज हो सकता है क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स था, नॉस्ट्रिल्स नाथुने होते हैं बेटे, ब्रेथ्स सांस के लिए क्या आ जाएगा, आईज। टेक योर आईज अवे फ्रॉम द ब्लैक स्पॉट्स इन डैश लाइफ। अब यहाँ पर यू को एड्रेस किया गया है, आवर गलत हो गया, दी गलत हो गया, दियर गलत हो गया, क्या आ जाएगा, योर लाइफ, ये बन जाएगा। एक बार फिर से नजर डालिए प्लीज। पढ़ लिया बेटे, आगे देखो। एंजॉय, एंजॉय फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, किसको एड्रेस किया गया है, यू को एड्रेस किया गया है, यानी सेकंड पर्सन को। फिर से कोई मैसेज दे रहा है हमें, यानी एडवाइस की बात आई है, एडवाइस आ गया यहाँ। एंजॉय ईच वन ऑफ योर डैश, ईच वन ऑफ योर, वन ऑफ आ गया तो प्लूरल आएगा, बेन्स होना चाहिए था, बेन नहीं, पहली बात बून होता है वरदान, बेन होता है अभिशाप, तो यहाँ बेन गलत हो गया। ब्लेसिंग्स प्लूरल है, हो सकता है। कर्सिज, बेटे अभिशापों को थोड़ी ना एंजॉय करोगे, ये गलत हो गया। बून गलत हो गया, बून्स होना चाहिए था, बून का मतलब है ब्लेसिंग, बेन का मतलब है कर्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ब्लेसिंग्स। ईच मोमेंट दैट लाइफ डैश यू, ईच मोमेंट दैट लाइफ, अब यहाँ पर ये लाइफ हमारा सब्जेक्ट है, लाइफ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या आ जाएगा, गिव्स यू। बी हैप्पी एंड लिव ए लाइफ पॉजिटिवली। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइफ के बाद अगर हैज़ लिखा होता तो हमें गिवन का चुनाव करना पड़ता, लेकिन जीवन जो हमें देता है तो क्या आ गया, गिव्स यू। बी हैप्पी एंड लिव ए लाइफ पॉजिटिवली। अब आगे पढ़ते हैं, क्या मॉरल देता है। एज, अच्छा, जब कभी भी मॉरल की बात की जाती है बेटे, तो मॉरल के अंदर हमेशा याद रखिए आपके जो अफोरिज्म्स होते हैं, मैक्सिम्स होते हैं, एडेजेस होते हैं, सेइंग्स होती है, कोटेशंस होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, वो मुख्य रूप से किस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। अब ये कहता है एज द प्रोफेसर डैश, सर्टिफाइड गलत हो जाएगा, डिस्क्राइब प्लूरल वर्ब आ गया, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब क्या है बेटे, प्रिडिक्ट यानी पूर्वानुमान लगाने के लिए हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। प्रिडिक्ट तो क्या होता है, पहले ही किसी चीज़ के बारे में फोरकास्टिंग करना, और एक्कल वाली सेंस आ जाएगी, टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज प्रिडिक्ट। एज द प्रोफेसर सर्टिफाइड, फिर कहता है प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब नहीं, डिस्क्राइब्स होना चाहिए था, प्रिडिक्टेड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड हो सकता है। सर्टिफाइड गलत, डिस्क्राइब गलत, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्स होता ले लेते, डिस्क्राइब्ड होता ले लेते, प्रिडिक्टेड गलत। एज द प्रोफेसर एक्सप्लेन्ड, लाइफ इज ए डैश ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। सैचल, सैचल क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हो, बस्ता कहते हो, जिसके अंदर आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स कैरी करते हो। ए बैग विद ए लॉन्ग स्ट्रैप दैट यू हैंग ओवर योर शोल्डर्स और वियर on your back, used especially for carrying school books or notebooks or your stationery, that is known as satchel, ये तो गलत हो जाएगा। पाउच, पाउच कौन से होते हैं, ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे पाउचेस वगैरह होते हैं जो आप क्या करते हो, सैशे वगैरह लेकर चलते हो। स्मॉल जो बैग हो जाता है, पॉली बैग टाइप का, ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ लेदर हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है, एंड अदर कैरीड इन ए पॉकेट और अटैच्ड टू ए बेल्ट, बेल्ट पे अटैच करने के लिए होता है, या फिर पॉकेट आदि में कैरी करते हो, जैसे आपके पाउच दे दिए जाते हैं, क्या होता है ये, सॉस वगैरह के। पाउच गलत हो जाएगा। इज ए बैग ऑफ हो सकता है, बंडल गलत हो गया। बैग ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, वी ऑल हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स along the way, but we
डैश ऑलवेज, वी मे ऑलवेज बेटे हो सकता है, मस्ट ऑलवेज बेटर है, नीड ऑलवेज गलत हो गया, ओट के साथ टू आएगा, क्या आ जाएगा, वी मस्ट ऑलवेज। यहां मैसेज को एम्फेटिक बनाने की कोशिश करो, वी मस्ट ऑलवेज क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म कंसंट्रेट, बिल्कुल ठीक है, पहला ही, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। वी मस्ट ऑलवेज कंसंट्रेट ग्रेटर ऑन द पॉजिटिव्स फॉर ए डैश एंड हैप्पी लाइफ, लाइफ नाउन है, हैप्पी एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, यहां पर भी क्या आएगा, आपका एडजेक्टिव आएगा। हेल्थ लाइफ गलत हो गया, हेल्दी लाइफ हो सकता है, हेल्दियर जब कंपैरिजन की बात आती तो लगाते, हेल्दीएस्ट बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, क्योंकि ये भी क्या है हमारी पॉजिटिव डिग्री। लाइफ गोज ऑन नो मैटर व्हाट सो डैश, ठीक है, नो मैटर व्हाट सो डैश, अब यहां पर व्हाट सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम हो सकता है, डज नॉट गलत हो गया, डिड नॉट गलत हो गया, हैड नॉट गलत हो गया, क्या आ जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम डैश। अबाउट, थिंकिंग अबाउट, सोचते हुए, थिंक अबाउट नहीं, थॉट अबाउट नहीं, अगर यहां कोमा होता तो हम थिंक अबाउट का प्रयोग करते, थिंकिंग अबाउट, डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट द डैश, द मेरिट्स, बेटे गुणों को देखते हुए टाइम वेस्ट मत करो, गलत हो गया। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस मतलब लाभों को, गलत हो गया, मेरिट्स वाली बात आ गई। नेगेटिव्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव्स हो सकता है। फेवर्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा, नेगेटिव्स। एक बार पढ़ लीजिए इसको भी। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप, पढ़ लिया, शाबाश। तो ये था पैराग्राफ आपका आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में इसके ऊपर कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस करेंगे, वन वर्ड्स करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बनते हैं वोकैब को उठाकर उनको डिस्कस करेंगे। आपको पहले किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट लेकर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि विराम दिया जाए क्लास को, और मिलते हैं अगली क्लास में, काफ़ी बड़ा हो गया। इजाज़त चाहूँगा फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।